कोसली में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष। कार्यकर्ता बोले, भाजपा नहीं व्यक्ति विशेष के कहने पर मिली टिकट। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा की मदद का लगाया आरोप। कैंडिडेट नहीं बदला तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। रेवाड़ी 5 सितंबर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी पहली सूची में रेवाड़ी और कोसली सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी सीट से उतारा गया है, जबकि कोसली में उनकी जगह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना को मौका दिया गया है। कोसली से अनिल डहीना को टिकट देने के बाद पुराने भाजपाइयों में नाराजगी बढ़ गई है। कोसली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर भाजपा द्वारा कोसली में उतारे गए प्रत्याशी अनिल डहीना के प्रति विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए व्यक्ति विशेष के समर्थक को टिकट दिलाने का आरोप लगाया है। पूर्व किसान मोर्चा के महामंत्री रामपाल ने कहा कि कोसली में शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस कैंडिडेट को उतारा गया है उसके प्रति भारी रोष है। अगर नेतृत्व द्वारा कैंडिडेट को चेंज नहीं किया गया तो सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और मीटिंग करके किसी एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारकर उसकी मदद करेंगे। प्रत्याशी पर लगाया लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा की मदद का आरोप। महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि पार्टी द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो कार्यकर्ताओं की राय के बजाय व्यक्ति विशेष के कहने पर लिया गया है, जो सरासर गलत है, क्योंकि हम पार्टी के लिए हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जो व्यक्ति विशेष कैंडिडेट उतार देगा हम उसका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, अगर वही साथ नहीं होंगे तो टिकट दिलाने वाला कैसे सोच सकता है कि वो अपने कैंडिडेट को जीतकर ले जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो कैसे सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की मदद की हो और हम उसके साथ हो जाएं। रामपाल यादव पूर्व किसान मोर्चा के महामंत्री कोसली, सरोज यादव महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कोसली। अब देखना होगा कि भाजपा का उच्च नेतृत्व कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को कैसे दूर कर पाता है। सीटों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में 67 के नाम घोषित किए गए। आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या वजह मानते हैं कि टिकट कटने का और अब आगे क्या करने की? मैं रामपाल यादव, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा। आज हमारी कोसली विधानसभा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, जिसमें छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सब बड़े कार्यकर्ता तक आप सामूहिक रूप से आए हैं और सबका एक फैसला हुआ है इस समय और डिसीजन लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं में जो उम्मीदवार उतारा है शीर्ष नेतृत्व ने कोसली विधानसभा में अनिल को जो टिकट दी गई है उससे सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और सभी कार्यकर्ता भारी दुखी मन से आज यहाँ बेरली दफ्तर के अंदर बैठे हैं और सबका सामूहिक फैसला हुआ है कि अगर यदि भारतीय जनता पार्टी का ये तथाकथित अगर उम्मीदवार को नहीं बदला गया तो सारे के सारे पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने पद जो है पद से त्याग पत्र सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल बड़ोलू जी को भेज रहे हैं, सारे के सारे। और केंद्रीय नेतृत्व को यह एहसास कराना चाहते हैं, या तो आप इस प्रत्याशी को जो लोकसभा के उम्मीदवार का दीपेंद्र का बूथ संभाला है और जो है रात दिन उसने एक किया है, ऐसे तथाकथित उम्मीदवार को अगर नहीं बदला गया तो हम सारे त्याग पत्र सामूहिक रूप से देंगे और सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने के बाद शाम के समय जितने कार्यकर्ता थे, जो उम्मीदवार थे, 5-6 जो रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ने की जो दावेदारी थी, जिनकी मजबूत दावेदारी, वो अगर सारे बैठ करके शाम तक फैसला लेकर के कार्यकर्ताओं ने कहा अगर वो फैसला लेते हैं, उनमें से अगर एक उम्मीदवार आते हैं तो तमाम कोसली विधानसभा के सब कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के साथ तन मन धन से काम करेगा। प्रदेश में टिकट वितरण के बाद
कई जगह इस प्रकार का विरोध सामने नजर आ रहा है, क्या वजह, क्या मानते हैं इस चीज की? नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व ने देखना है हमारा। हम पिछले लगातार 4-4 पीढ़ियां हो गई काम करते हुए, दरी बिछाते हुए, पार्टी का झंडा उठाते हुए, और मैं नहीं, मेरे तमाम साथी सारे के सारे भाजपा का झंडा उठाने वाले, दरी बिछाने वाले हैं, जिनके अपने हैं। और ये सबकी एक ही मांग है, पार्टी के कार्यकर्ता को केवल टिकट मिले। और इस प्रकार से जो खोपा गया है, ये निश्चित तौर से कौशली विधानसभा उम्मीदवार को देते ही अपने आप ये सीट भाजपा के खाते से निकल गई है। अगर इस सीट को जीतना है तो इन सब कार्यकर्ताओं की बात का मान सम्मान रखे, उम्मीदवार को तुरंत बदला जाए। नहीं बदलेंगे तो हम शाम को सारे जितने उम्मीदवार थे भाजपा के, वो सारे सामूहिक रूप से फैसला लेंगे। और फैसला लेने के बाद जो चुनाव लड़ेगा, ये सारे के सारों ने ये कहा कि हम उसके तन-मन धन से सब साथ हैं। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। कोसली विधानसभा से जो मुख्य दावेदार थे टिकट के, लेकिन चौंकाने वाला सामने रिजल्ट आया। लंबे समय से रामपाल जी प्रयास कर रहे थे, आप सब मिलकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुझे जिनका भी कहा कई जगह ऐसा। क्या लगता है अब जो फैसला भी लिया गया? देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ, हम सब जो है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं लिया गया है। ये शीर्ष नेतृत्व ने एक व्यक्ति विशेष के कहने पे रख दिया है। और हम ये मानते हैं कि हम पार्टी के लिए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि हम जो व्यक्ति विशेष जो कहेगा और वो उतार देगा कार्यकर्ता, हम सब उसके साथ हो जाएगा। हम पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी है, भविष्य में खड़े रहेंगे। नहीं लगता कि वो व्यक्ति विशेष के कहने पर या उनके इशारे के ऊपर जो फैसला लिया रामपाल खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसे है, पार्टी को ये पता है कि आपके सामने सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर तो कार्यकर्ता तो पार्टी की रीढ़ होते हैं, अगर कार्यकर्ता ही खुश नहीं है तो पार्टी किस बलबूते पे सोचती है कि जिस व्यक्ति ने उसको उतरवाया है उसको वो जीत हासिल करवा देंगे। पहले तो सबसे पहले उनको सोचना चाहिए था, उन्होंने क्या हमसे पूछा था? अगर उनको अपने कैंडिडेट उतारना था, क्या कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था? यहाँ पे रायशुमारी की गई, यहाँ पे उन्होंने ये बोला गया था कि हम यहाँ पे जो भी जिसका सर्वे में नाम आएगा उस हम कार्यकर्ता को उतारेंगे। तो कुछ भी तो नहीं हुआ ना सर्वे के अंदर, सर्वे जिसके नाम था, क्या इनका नाम सर्वे के अंदर था? अगर आपकी आवाज अपनी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती या उनका फैसला नहीं बना तो आपका अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार का? देखिए ऐसे है, वो कदम हम आपको शाम तक बताएंगे कि हम क्या फैसला लेते हैं। आज हमारे जो कार्यकर्ता भाई इकट्ठे हुए हैं, शाम को एक और बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हम सामूहिक तौर पर फैसला लेंगे कि हम पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को किस तरह से बताएं। अब ये जो कैंडिडेट है ये गलत है, जिस कैंडिडेट ने सरेआम जो है कांग्रेस की मदद की हो, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम पार्टी के सिपाही हैं, हम व्यक्ति विशेष के सिपाही नहीं है। बिल्कुल।